कभी बेटे जैसे मानो बड़े हो जाते हैं, कभी बेटा बड़ा हो जाता है, और बड़ा होने के बाद में वो ऐसा बड़ा हो जाता है कि फिर वो माँ को माँ ही नहीं कहता, पिता को पिता ही नहीं कहता, ऐसा बड़ा हो जाता है। कई बच्चे होते हैं ऐसे, पढ़ गए, डिग्री हो गई, नौकरी हो गई, बस नौकरी और पढ़ाई होने पर ही माँ बाप को रास्ता बताने लग जाते हैं। माँ को भी सुनना है, पिताजी को भी सुनना है, क्योंकि नौकरी लग गई है। अगर घर में पैसा देना शुरू कर दिया, घर को जरूरत में अगर उसने पूर्ति की, तो फिर तो ज्यादा ही बड़ा हो जाता है। फिर वो कैसे बड़ा हो जाता है? एक लड़का पढ़ के आया, कॉलेज बाहर पढ़ता था हॉस्टल में, घर पे आया, गणित में उसने टॉप किया, और घर पे आया तो माँ तो बिल्कुल तरसी बैठी थी बेटे के लिए। साल भर में आया है तो उसके लिए माँ ने गोंद के लड्डू बनाए, और प्लेट में 2 लड्डू उसने रख लिए और आकर अपने बेटे को दिए और कहा, बेटे तू इतने साल में आया है, आज मेरे हाथ से ये 2 लड्डू तू खा ले, फिर पानी पीना, फिर भोजन। अब मैं तुझे अपने हाथ से सब खिलाऊंगी पिलाऊंगी। पर वो तो पढ़ के आया और गणित में थोड़े अच्छे नंबर लाया तो टीचरों ने प्रशंसा की, तो घर पे आया तो सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर ही अपनी पढ़ाई झाड़ दी उसने। सबसे पहले अपनी माँ के ऊपर, माँ मैं लड्डू बाद में खाऊंगा, पर मैं पहले तुझे अपना चमत्कार बताता हूँ। अच्छा तू बता, प्लेट में लड्डू कितने लाई है? तो कहा 2। बेटे ने कहा नहीं 3। माँ ने कहा 2 ही तो है बेटा, ये 3 कहाँ है? 2। बेटा कहे 3। तो माँ ने कहा बेटे 3 कैसे बताओ? तो उसने दूसरी प्लेट मंगाई, उस प्लेट में एक लड्डू रखा और माँ से कहा, माँ बताओ ये 1। दूसरा उठा के कहा ये 2। पहला 1 और 2 मिला के 3। 1 2 3, 1 2 3। माँ बड़ी परेशान, माँ के लड्डू तो 2 ही हैं, तुम 3 क्यों कह रहे हो? लड्डू तो 2 ही हैं, तुम 3 क्यों कह रहे हो? तो फिर कहा, माँ तू नहीं जानती, पढ़ी नहीं लिखी नहीं। अरे मैं गणित पढ़ के आया हूं इसीलिए मैं तुझे सिखा रहा हूं। देख फिर देख, 1 लड्डू हुआ, हाँ बेटा 1 हो गया। दूसरा उठा के उसने कहा 2, बिल्कुल बेटा 2 ही हुए। बेटा कहता है पहला 1 और 2, 3 हो गए। अंत में माँ थक गई, बेटा अपनी दिखा रहा था पढ़ाई को, मैं गणित पढ़ के आया हूं, मेरा गणित माँ तू पहचान। अच्छा बेटा तो था ही बेटा, पर पिताजी भी वहां आ गए। पिताजी ने कहा, भाई माँ बेटे में क्या चल रहा है? तो पत्नी ने कहा, देखो ये तो ऐसा पढ़ के आया है कि 2 लड्डू को 3 बोल रहा है। तो कहा, बेटे एक बार हमारे सामने दिखाओ करके। तो पिताजी के सामने उसने कहा, पापा देखो 1 और 2 बराबर 3। पिताजी ने कहा, ओके ऐसा 3। बेटे वैसे लड्डू तो 2 ही हैं। पिताजी आप भी क्या मम्मी की तरह अनपढ़? फिर से सुनो, 1 देखो ये रख दिया, और दूसरा 2 बराबर 3। पिताजी समझ गए ये पूना में पढ़ के आया है, माता पिता का धन इसने बर्बाद किया है रोडों पे घूम घूम के गलियों में। हाँ पूना की डिग्री की मान्यता है ना अपने यहाँ खानदेश में। पूना कोई पढ़ने चले जाए तो उसकी शादी ब्याह फटाफट हो जाते हैं। हाँ तो पूना गेले, पूना में। और कितनी बुराइयां हैं, इनको कोई देख ही नहीं रहा। खाली पूना में है ना, बंबई में है ना, बस काम खत्म। कितनी भी बुराई से भरा पड़ा हो, भरी पड़ी हो, कोई लेना देना नहीं है। केवल ये 2 शहर में नौकरी या पढ़ाई है, मामला लड़की को एकदम पसंद आ जाता है, चाहे कितने भी गंदगी से भरा हो पार्टनर, पर बस ये 2 जगह कोई है तो काम ठीक है। अब तो महाराज पिताजी तो पिताजी थे, अब बेटा ऐसा है तो पिता कैसा होगा अंदाजा लगाओ। आपने एक फिल्म देखी थी ना, एक फिल्म देखी आपने,
कादर खान की और उसकी शक्ति कपूर की। बाप नंबरी एक बार और बोल लो फिल्म। बाप एक नंबरी और बेटा 10 नंबरी। हाँ, यहाँ थोड़ा उल्टा कर लो। यहाँ कहो बेटा एक नंबरी और बाप, हाँ, ऐसी औलाद को ऐसा ही बाप चाहिए। उसने कहा बेटा सच में तेरी माँ तो सच में ही अनपढ़ है, ये क्या जानती है, गांव की गमर्री। तू पढ़ के आया, मेरे रुपया खर्च करके आया, लड्डू तो तीन ही है। पत्नी बोली हाय वाह, राम 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 राम। देखो जैसा बाप वैसा बेटा, जैसा बेटा जैसा बाप, दो को तीन कह रहे हैं दोनों। तो लड़ पड़ी, अच्छा बताना कहाँ तीन है, किधर तीन है। तो कहा तू नहीं समझेगी, बेटा समझेगा। लो बेटा अब तीनों अपन मिल बांट के खाएंगे, बहुत दिन बैठे अलग रहे ना, आज इकट्ठे हुए हैं तो अपन तीनों मिल के खाएंगे। लो जी मैडम, एक लड्डू हमारे हाथ से तुम खाओ और तुम हमें खिलाओ। तो पत्नी ने पति को खिला दिया, पति ने पत्नी को खिला दिया। अब बेटा से पिता ने कहा कि बेटा जो तीसरा वाला बचा है वो तू खा ले। हाँ, तीसरे को बेटा तुम खाओ, ये दो तो हमने खा लिए, लड्डू तीन है, तो तीसरा तुम खा लो। अब तीसरा खाने का नंबर आया तो बेटे का गणित घुस गया अंदर, सब अंदर। इसीलिए आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ, 4 अक्षर पढ़कर कोई डिग्री लेकर ज्यादा उस पे सिर पर चढ़ के नहीं मूत्र करना चाहिए, क्योंकि किसी दिन ये अहंकार अंदर घुस जाता है। हाँ, आदमी न जाने अपने अपने आप में क्या समझने लगता है। बेटा कुछ कर ले, थोड़ा पढ़ ले, बेटी कुछ पढ़ ले, फिर वो आदमी 10-20 को तो ज्ञान खुद ही देने लग जाता है। घर वाले ज्ञानी हो ही जाते हैं। आप किराने की दुकान पे चले जाओ, घर के किसी भी आदमी से मांग लो, वहीं से डिब्बी उतार के दे देगा आपको किराने में सामान। मेडिकल की दुकान पे चले जाओ, मालिक नहीं है, घर का कोई भी सदस्य है, वही दे देगा। सबको इतना नॉलेज तो हो जाता है। आज पिताजी ने ये दिखा दिया कि आदमी जब अंदर से खोखला होता है और बाहर दिखावा करता है तो वो एक दिन गिरता है। क्योंकि आपने देखा बहुत बड़े बड़े पेड़ गिरते हैं, क्योंकि वो बड़े तो होते हैं पर उनके अंदर पोला हो जाता है, अंदर से पोला पोकला हो जाता है। हवा का बेग आता है तो पोकला होने के कारण सहन नहीं होता और गिर पड़ता है। ऐसे ही व्यक्ति बाहर से बड़म्पन दिखाए, अंदर से वो पोकला होता है। ये ध्यान रखें सब लोग। और जो आदमी अंदर से ठोस होता है वो बाहर कुछ भी दिखावा करता नहीं, क्योंकि वो समय आने पर ही अपना बल दिखाता है। खोखला दिखावा करने वाला समय आने पर हमेशा पराजित होता है। समय आने पर हम हारेंगे, खोखले रहेंगे तो है। अन्यथा दिखावा करना विनाश का कारण है। पुण्यों का क्षय होता है, हमारे कर्मों का क्षय होता है।